राजस्थान पीटीटी का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके लिए हम लोग जीके और हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चन 8 तारीख के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर जो है वो न्यूनतम है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। अगला है, सार्क का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय जो स्थित है आपको बता देता हूँ। ऑप्शन बी, काठमांडू में स्थित है। हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है ऑप्शन बी, शिवालिक पर्वत श्रेणी। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो किसको मानते हैं गाइस? ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी ऑप्शन बी, गोदावरी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन। कार्बन के माध्यम से कठोरता आती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम, या कह सकते हैं पोष बहा। कपड़े धोने की मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कपड़े धोने की मशीन जो है वो अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रावत भाटा। अगला है, कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो निजता का अधिकार अधीन आता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, 21 के अधीन आता है। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मनुची। मनुची। अगला है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के टोटल उपग्रह हैं ऑप्शन डी, 4। अगला क्वेश्चन है, देखिए गाइस, मंगल ग्रह के टोटल उपग्रह हैं आपके 2। सॉरी मैंने 4 बोल दिया। और वो कौन कौन से हैं आपके? एक तो है फोबोस। फोबोस। और दूसरा कौन सा है? डीमोस। डीमोस। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 42वें। मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन सी, शंख पाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? तो ये हो जाएगा लेड सल्फेट।
PbSO4। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अधिशोषण। अधिशोषण। अगला क्वेश्चन है आपका, चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो रेडियोधर्मी अवशिष्ट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके कारण से हुआ है? तो ऑप्शन सी थोरियम के कारण। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? तो ऑप्शन बी गुर्दे, जिसको कहते हैं वृक्क। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? तो ऑप्शन बी सहकारी खेती। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ के कारण। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब करेंगे हिंदी के क्वेश्चंस। संख्या 76 से 80 तक की निर्देश है। क्या कहता है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प में शुद्ध की वर्तनी दी गई है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो देखिए आपका 76 क्वेश्चन है, इसमें आपको सही शब्द बताना है कि कौन सा है। 4 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको कमेंट करके बताना है। तो इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है? ज्येष्ठ की। ज्येष्ठ को आप ऐसे लिखते हैं ना कि ऑप्शन बी, सी और डी की तरह। अगला है 77 क्वेश्चन, इसमें आपको कौन सी वर्तनी है बतानी है जो शुद्ध है। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन बी आर्द्र। आर्द्र को ऐसे लिखते हैं ना कि ऑप्शन ए, सी और डी की तरह। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, इसमें आपको वर्तनी बतानी है गाइस 78 में कौन सी शुद्ध है। तो 78 में आपकी वर्तनी कौन सी शुद्ध हो जाएगी, कमेंट करके बताइए। तो इसमें गाइस वर्तनी जो शुद्ध होगी ऑप्शन सी। भाषा को आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की तरह। नेक्स्ट है 79, इसमें बताना है कि कौन सी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। तो गाइस 79 में आपकी वर्तनी कौन सी शुद्ध हो जाएगी? ऑप्शन ए सन्यासी। सन्यासी को आप ऐसे लिख सकते हैं ऑप्शन ए की तरह, ना कि ऑप्शन बी, सी और डी की तरह। अब 80 में बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो 80 में आपकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी ऑप्शन सी। ज्ञान को आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए, बी और डी की तरह। अब देखिए निर्देश है क्वेश्चन संख्या 81 से 83 तक के लिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो 81 क्वेश्चन में आपको तत्सम बताना है कि कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा सियाली, ये आपका तत्सम हो जाएगा। अब 82 में बताना है कि कौन सा तत्सम है। तो 82 में आपका तत्सम कौन सा होगा गाइस? ऑप्शन सी पत्र। और 83 में कौन सा होगा? 83 में हो जाएगा ऑप्शन ए शोषण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न संख्या 84 से 86 तक के लिए निर्देश है। और क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपको तद्भव बताने हैं। अब
84 में आपका तद्भव कौन सा है? तो 84 में आपका तद्भव हो जाएगा ऑप्शन सी, परछाई। और 85 में बताना है कि तद्भव कौन सा है। 4 सेकंड का टाइम है आपके पास, तो बताना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, बहू। और 86 में कौन सा तद्भव हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, पानी। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या 93 से 95 तक के दिए गए निर्देश दिया गया है और क्या करना है, निम्न शब्दों में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है उसे चुनना है। तो आपको 93 में आपको प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो 93 में आपका कौन सा प्रत्यय जुड़ा है डकैत में? तो डकैत में जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है कमेंट करके बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एत प्रत्यय। और लुहारिन में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो आपका पीछा वाला होता है, लास्ट वाला होता है प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, इन प्रत्यय। और 95 में कौन सा होगा? तो गाइस 95 में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एरा प्रत्यय। अब क्वेश्चन नंबर 96 से 98 तक निर्देश है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक के साथ 4 संभावित अर्थ दिए गए हैं, इनमें से केवल एक अर्थ सही है, सही अर्थ का चयन कीजिए। अगला है दुसाध्य। इसका अर्थ क्या होता है दुसाध्य का, कमेंट करके बताएं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसका उपचार कठिन हो। दत्तक। अगला है दत्तक। दत्तक का मतलब क्या हो जाएगा? तो दत्तक का मतलब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोद लिया हुआ पुत्र। अगला है भंगुर। भंगुर में आपका अर्थ क्या होगा भंगुर का मतलब? तो भंगुर का मतलब होता है ऑप्शन ए, नासवान। शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। हर्ष का विलोम क्या होता है? हर्ष मीन्स क्या होता है? प्रसन्नता। और प्रसन्नता का विलोम क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? विषाद, ऑप्शन डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा नश्वर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।